एक और चीज, जस्ट टू अगेन सिंप्लीफाई द एंटायर थिंग और सबको वो करने के लिए, आपको सिंपल रखना है, ज़्यादा इमेजिन नहीं करना। कुछ आप पढ़ के आए, जैसे कि अभी हमने जोरावर सिंह के ऊपर एक वीडियो बनाया, तो मुझे कुछ भी देखे, मैं अपना ज्ञान झाड़ने के लिए जोरावर सिंह की कहानी लिख दूँ उसमें, तो वो गलत है, वो नहीं करना है। एब्सोल्युटली नहीं, एब्सोल्युटली नहीं। या अभी आपके पॉडकास्ट के बाद में मेरे को कुछ दिखा और मैं SSB की बात है उसमें डाल दूँ, वो नहीं डालना है। सेकेंड, उसमें जो भी चीज़ें दिख रही हैं वो चीज़ों को यू शुड नॉट मिस आउट। लेट्स से विंडो के साथ में एक चूहा है, तो आई एम श्योर देयर इज समथिंग टू डू विद द चूहा। उसको मस्ट फाइंड अ प्लेस आपके कहानी के अंदर। एब्सोल्युटली एंड वी हैव टू बी प्रैक्टिकल आल्सो। मान लेते हैं एक भीड़ है, तो ये नहीं कि आप, जैसे हम बोलते हैं कि आइडेंटिफाई कैरेक्टर और उनका एज, सेक्स, मूड लिखो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 1 मिनट पूरी कहानी में 50 लोगों का नाम और उनके मूड और वही लिखता चला जाए। आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि आई सॉ 3 लोग प्लस ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब यू हैव टू बी, वही ना, ये कोई सिखा नहीं सकता कौशल। तो थोड़ा सर, अगर मैं ये बोलूं कि जो लोग हमारा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे हैं जो काफी दूर हैं, जहां कोचिंग नहीं है और कोई मेंटरशिप भी नहीं है और ना ही वो आ सकते हैं, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सर 1-2 ऐसा पॉइंट कि अगर वो बच्चा अपने आप किन चीजों का ध्यान रखे कि एटलीस्ट उसका बेसिक सही रहे। ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक क्वेश्चन में सबसे ज्यादा अहमियत किसी भी पॉडकास्ट और सोशल मीडिया की कि वी कैन रीच वहां पे जहां पे कुछ भी नहीं पहुंच सकता, वहां पे हम पहुंच सके। सबसे पहले तो बी पार्ट ऑफ सम ग्रुप एक्टिविटीज, जैसे खेलना। आजकल बच्चों में, चाहे वो Tier 2 Tier 3 सिटीज के भी हैं, उन्होंने आजकल खेलना कूदना बिल्कुल बंद कर दिया है, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर, और एग्जैक्टली पढ़ाई के प्रेशर को लोग एक बहाना देते हैं, मैं वही बोलने लगा था। बट मोबाइल वो जरूर निकाल लेंगे आधा पौना घंटा। आई विल से कि कहीं भी कुछ भी 2-4 लोगों को साथ में लो और जस्ट प्ले समथिंग, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे, एंड ट्राई टू प्ले। उसका रीजन ये है कि एक तो आपकी फिजिकल फिटनेस थोड़ी सी ठीक ठाक रहेगी, दूसरा क्या है ना, आपको इमोशंस हैंडल करने आएंगे। यू विल लर्न कि किस तरीके से, मैंने अभी आपको, मान लो हम दोनों फुटबॉल खेल रहे हैं और आपने मेरे को एक वो लात बीच में रख दी और मैं गिर गया, तो मेरा क्या रिएक्शन रहेगा। एंड तो ये आपका नेचुरल प्रोसेस में आएगा। अब मैं अगर उठ के आपकी गर्दन पकड़ लूं, तो अगली बार मुझे खुद को लगेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। अभी कोई नहीं सिखा सकता, वो खुद ही सीख सकता है बच्चा। इफ आई मे सर, इसी में एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है सर, वो बहुत अहम है। वो टीम स्पिरिट जाकर के बनती है, और दैट इज मतलब एसेंस ऑफ पूरे फौज का, और वो आपको गेम खेलने से आता है। आपने अगर देखा हो कि इवन इफ कोई फुटबॉल का गेम चल रहा होता है और ओपोनेंट को गलती से लग जाती है, तो भी कैसे ये वाली टीम वाले जाएंगे, उसकी मदद करेंगे। सी, द आर्म फोर्सेस इज ऑल अबाउट दिस ओनली, कि इवन इफ नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, सबको साथ लेके चलना है। और आपका जो, अगर 10 लोगों की पेट्रोल जा रही है, उसमें आपको पता है कौन कमजोर है, थोड़ा सा फिजिकली थोड़ा वीक है, तो उसको आप आगे रखते हो और पीछे से अपने स्ट्रैगलर्स को लेके आते हो। तो ये सब यहीं से स्टेम करता है। इसलिए मैंने कहा कि छोड़ा कोई ना कोई एक एक्टिविटी करें। सेकेंडली, बी पार्ट ऑफ द फैमिली, पार्ट ऑफ द हाउस। ये नहीं है कि घर में खाना बनाना माता जी का काम है, पैसे कमाना पिताजी का काम है, और मेरा काम है कि बस मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। नहीं, एवरीबडी कैन टेक आउट टाइम। आप कुछ ना कुछ टाइम पूरे दिन में आधा घंटा 15 मिनट निकाल सकते हो। आज हमारे जो टीनेजर्स हैं, देयर इज हार्डली एनीबडी जो अपने दिन में या हफ्ते में भी 5 मिनट बैठ के अपनी माता जी से पूछेगी क्या चाहिए, कैसे आप हो, कोई आपको तकलीफ तो नहीं है। एंड इसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं है, बट इसका सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है, आपको और ज्यादा समझ में आएगा, आपकी सेंसिटिविटी लेवल और ऑब्जेक्टिविटी भी बढ़ेगी कि डिस्पाइट सो मच ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग, शी इज स्टिल, सी, हम एक दूसरे से ही तो सीखते हैं सब कुछ, हम सामने देखते हैं। लाइक आपको देख के लोग मोटिवेट हो रहे हैं कि हमने पैरा एसएफ ज्वाइन करनी है, कुछ ऐसे वी लुक एट ईच अदर एंड वी हैव एक बेंचमार्क होता है हमारे दिमाग में कि हमारे पिताजी सुबह जा रहे हैं, शाम को वापस आ रहे हैं। बट वो सुबह जाके शाम को वापस आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं उनका, मुझे कितनी बार ऑलमोस्ट 70 to 80% बच्चों से जब पता चलता है, उनको यही नहीं पता होता कि पापा काम क्या करते हैं। वो सेल्समैन है, या वो कहीं पर वाइस प्रेसिडेंट है, किस कंपनी में है, कहाँ डिप्लॉयड है, पोर्टफोलियो क्या है। एंड दिस आर नॉट, आप आजकल तो 12th 11th के बच्चे स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं, बट दीज चिल्ड्रन डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट इट। हमारे जो आर्म फोर्सेस से रिलेटेड बच्चे हैं, उनको ये नहीं पता पापा की रेजिमेंट कौन सी है, उस रेजिमेंट में वो रेजिमेंट करती क्या है। सर शायद वो ना गोले फेंकते हैं, मैंने मतलब यहाँ तक सुना आर्टिलरी में सर वो शायद गोले फेंकते हैं। अब ये जो आप कंचे खेलते हैं कि गोले फेंकते हैं, डिस्कस तो करते हैं। So this is what one is be part of the family, know about the family, and first is जो मैंने बोला कि have involve yourself in something। मैं सिर्फ एक चीज जो फौज के अंदर एकेडमीज में जो इसी चीज को जो आप कह रहे हैं बिल्कुल इसी चीज में ट्रेन करती हैं, वो है कैंप्स।
करेक्ट। हमारे कैंप्स में अगर आप मानिए सबको अगर सेम इंडिविजुअल राइफल दे दें तो कोई वैल्यू नहीं निकलेगा, पर उसमें क्या डाल देते हैं, एक रॉकेट लॉन्चर, करेक्ट, उसमें डाल देते हैं आपका लाइट मशीन गन। अब कौन उसको जाकर के वॉलंटियर करता है, क्योंकि मैं अपना राइफल के साथ आराम से चलता रहा हूँ तो देयर इज नथिंग, नो चैलेंज। बट कौन जाके मदद करता है, जैसे कि आप कहते हैं कि मम्मी का मदद करना या किसी का पूछना कि थोड़ा मैं बांट लूं, तुम्हारा लोड शेयर कर लूं, दैट इज अ स्पिरिट, दैट इज एसेंस एंड एब्सोल्युटली। और आई थिंक इट इज अब नाउ व्हेन आई सेड कि कोई मेरे से पूछता है कि क्या करूं, तो I get involved at this level of mentorship because it is not only for SSB for that person. Now imagine पूरी जिंदगी के लिए मतलब he'll be a far more matured person when he's coming out and he's aiming for something rather than कि चलो एक अपना टेस्ट दिया, नहीं हुआ SSB, चलो चले जाओ और करके आ जाओ। तो if we start focusing on, see, कुछ चीजें लाइफ में कोच है, कुछ मेंटरशिप है, कुछ चीजें मैकेनिकल है, लीनियर है। जैसे मैंने बोला ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग 50, 100, 200, 500 करते चलो, तो क्या होगा कि आपको एक बड़ा पैटर्न समझ में आ जाएगा और रोल। अब पिक्चर परसेप्शन आप 5000 कर लो, बट अगर आप उसमें जनधन योजना ही देखोगे और स्वच्छ भारत अभियान ही देखोगे तो आप वहीं हो ना फिर। नाउ दिस इज वेयर द मेंटरशिप कम इन। सो देयर इज सम पार्ट ऑफ इट व्हिच इज लाइक इन द मैकेनिकल वे, लीनियर वे, एंड सम पार्ट इज